जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज जो है कांग्रेस के पदाधिकारी वाराणसी में जो है PMO ऑफिस पहुंचे। विरोध उनका यह है कि जो बीजेपी से 3 लड़के जो कि IT सेल के मेंबर हैं, उन लोगों ने जो है एक लड़की जो BHU की छात्रा थी उसके साथ गैंगरेप किया और उसके बाद वो फरार हो गए थे। उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और इसी विरोध में जो है कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए और PMO ऑफिस जा रहे थे। रास्ते में जो है देखिए किस तरह से पुलिस ने पूरा रास्ता रोक रखा है। कांग्रेस जो है काफ़ी उग्र हो गई और वहीं पर बैठ गई है। तो आइए हम पूरी डिटेल दिखाते हैं किस तरीके से वो जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आइए उन लोगों के पास चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं मधु राय, कांग्रेस पार्टी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, चंदौली। मैम, यहाँ पर जो इतने लोग इकट्ठा हुए हैं तो किस विषय पर क्या मांग है आप लोग को मालूम होना चाहिए कि BHU में एक लड़की के साथ बर्बरता भी हुई, बलात्कार भी हुआ, उसका वीडियो भी बनाया गया और ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस आनाकानी करते पता नहीं किस दबाव में आकर उसको गिरफ्तारी हुई। अब बीजेपी इसका जवाब देगी ना कि ये कौन थे और क्यों इतना दिन ये बचे रहे। दूसरा कोई होता तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती, उसके घर को भी ढा देती। आप जानते हैं कि बाबा का बुलडोजर बहुत तेज चलता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा। इनके ऊपर कार्रवाई पुलिस तो कर दी अपना जान बचाने के लिए दबाव में आकर, मगर इनके ऊपर इनके घर पर कार्रवाई कब चलेगी। उस लड़की का जिस तरीके लोगों ने किया और बनारस के धरती पर, काशी के धरती पर जिसको शुद्ध माना जाता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ऐसा। हाँ, उस क्षेत्र में उनके लोग, उनके साथ फोटो देख रही हूँ मैं, चल रहा है। IT सेल के लोग। हाँ, ID सेल के लोग हैं। और स्मृति ईरानी से भी पूछना चाहती हूँ मैं कि आपके साथ भी बड़ा मुस्कुरा के फोटो आ रहा है। ये बलात्कारियों का कहाँ है आप? कब इंसाफ दिलाएंगे उस लड़की को? उनको यहाँ आकर बात करना चाहिए था। जब देख लिया कि कोई नहीं, अजय राय जी थोड़ा सा ही बोले थे। आपको मालूम होना चाहिए कि अजय राय जी ने बोला था कि क्या नाम है, ये बीजेपी के लोग हैं, तो उनके ऊपर तुरंत जो है मुकदमा कायम हो गया। अब मुकदमा को वापस ले और आकर बतावे बीजेपी के लोग कि ये लोग कौन हैं। इनको आगे आना चाहिए। ये तो हम लोग उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस एकजुट हुई है कि इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर जो है PMO ऑफिस आगे है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है। इसके बारे में मतलब ऑफिस कार्यालय तक जाने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार पुलिस पर ही ना, ED पुलिस, I सेल, कौन सेल, पता नहीं, उन्हीं पर ना टिकी हुई है। तो पुलिस क्या करेगी? ये तो उनके नौकर है, जो कहेंगे करेंगे। हमको कहेंगे लाठी चार्ज कराओ तो लाठी चार्ज कर देंगे, हमको कहेंगे ये कर दो तो ये कर देंगे। तो ये तो आप जानते हैं ना। हाँ, चलिए हम आगे भी चलते हैं। सर, आप अपना पहले परिचय दें। मैं शमशाद खान, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, रामनगर। जी सर, आप आए हैं, नगर अध्यक्ष साहब हैं, तो सर यहाँ रामनगर से चलकर आए हैं। तो सर जो प्रदर्शन चल रहे हैं तो ये क्या रूप ले सकता है सर? हमारी सीनियर लीडर मधु राय जी ने जो अभी अपनी बातों को रखा है, मैं इस बात को उसमें दोहराता हूँ कि यह एक बनारस की संस्कृति और बनारस के अंदर में जो BHU है, अपने आप में मदन मोहन मालवीय के नाम के वो बगिया जानी जाती है और वो पाठन पाठ का एक केंद्र है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है, जिसका महत्व जिस बच्चों का वहाँ पर पढ़ाई शिक्षा दीक्षा चल रहा है, वो कुछ न कुछ बच्चे वहाँ से बन करके निकलते जरूर हैं। और आज के डेट में हम सब यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, आपके मीडिया के माध्यम से लोग बातें तो बहुत करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ मीडिया के लोगों से कि निष्पक्ष छापने और निष्पक्ष दिखाने का भी उनको अवसर मिलता है तो वो पूरा सहयोग करें। और ये जनता की लड़ाई और हमारी लड़ाई नहीं है, यह उस न्याय की लड़ाई चल रही है, जिस न्याय की लड़ाई के लिए उस लड़की के साथ उन बलात्कारियों को भाजपा के शीर्ष नेताओं द्वारा बचाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। 2 महीना पहले की ये घटना हुई थी। 2 महीना पहले के बाद आज जिस प्रकार से, जिस बिंदु से लंका थाने पर उनके खिलाफ FIR हुआ और तमाम तरीके की बातें हुई, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनके समर्थन में आए
और उन्होंने ये एक इंसाफ की बात कही कि हमारे समर्थन है इस पर, और वो इंसाफ मिलना चाहिए उन लड़की के साथ में जो उसमें किसी की बच्चियों के साथ इस तरह की घटना न हो। उनके ऊपर उस कड़ी में मुकदमा डाल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, इस कड़ी में उनका मुकदमा वापस होना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी डोर टू डोर हर बातों को मजदूरों के साथ ऐसा बात करेंगे, राजस्थान जाएंगे तो राजस्थानी जैसी बात करेंगे, उत्तराखंड जाएंगे तो उत्तराखंड जैसी बात, मतलब हर जगह ये अपने रूप को इस तरीके से बदल के वहाँ के लोगों को इस तरीके करते हैं। इस बारे में इनको अब तक बोली नहीं निकल रही है, ये बड़ा अफसोस की बात है। और जो हमारे बाबा जी को कहा जाता है कि बाबा जी डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार से तो और पावर मिलता है। आप न्याय करने के लिए बैठे हैं, आप तत्काल जिन लोगों ने मतलब इस तरीके के बलात्कार का अंजाम दिया है, शर्मनाक घटना किया है, उन लोगों के ऊपर तत्काल उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और उनके मकान उनके इस तरीके से जैसे आप लोगों का करते आए हैं उस तरीके से ढहा करके समाज में अच्छी नजीर पेश करें। और नहीं तो हम लोगों को लगता है कि आप इस तरह के बलात्कारियों के सहयोग में और इस बलात्कारियों को बचाने में आप लगे हैं। क्या वजह है? हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय जाना चाहते हैं, हम लोग जाकर के एक विज्ञप्ति देना चाहते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए और हमने जो कहा है उसको समझा जाए कि हमने कोई गलत तो बात नहीं कहा कि हम सब जा रहे हैं एक विज्ञप्ति देने के लिए। आप हमको रोके हुए हैं पुलिस के बल पर। आप ये बताएं ना कि बलात्कारी को बचाने क्यों जा रहे हैं? आप बचाने के लिए पुलिस को सामने कर दिया आपने। अगर न्याय मांगना गलत है तो कौन से जन्म में न्याय मिलेगा? ऐसे तो और अन्य जगह नहीं हुआ। हम सब काफी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हैं। जैसा हमारे नेतृत्व में शहर अध्यक्ष का नेतृत्व है, जिस तरीके का आदेश होगा हम सब यहाँ बैठेंगे। अगर बैठना हुआ तो शाम तक बैठेंगे, कल तक बैठेंगे, कोई भागने वाला नहीं है। न्याय चाहिए, क्योंकि हमारे आपके बच्चे, आप पत्रकार हैं, आप टीवी रिपोर्टर हैं, आपके भी तो बच्चे भाई बहन पढ़ने जाएंगे। कल कोई भी अवांछनीय तत्व आदमी बंदूक के नोक पर या इस तरीके का घृणित कार्य करता है तो क्या आपको नहीं लगता है कि उनको न्याय मिले और उन दोषियों को जेल जाना चाहिए? जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। देखा है किस तरीके ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं, सर इसके बारे में कुछ बताएंगे? पहले मैं अपना परिचय दूं। हम डॉक्टर मुनीर सिद्दीकी, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग। ये जो आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो आईटी सेल के लड़के हैं, जो आईटी विभाग की लड़की थी, रात के उनके साथ जो बलात्कार हुआ, उनके प्राइवेट प्लॉटों को छुआ गया, पेपर में सब आ गया है, तो उनको अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये जो बीजेपी के आज तो हो गई है सर गिरफ्तारी, अच्छा है, गिरफ्तारी हो गई और उनके घर बुलडोजर कब गिराया जाएगा? ये बीजेपी आईटी सेल के हैं, मिले हुए हैं। अब तक 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन के बाद सबको पता चला है, तो उसको, इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। और हम शायर साहब के पास चलेंगे। सर सबसे ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं इसमें आपका क्या कहना है? प्रदर्शन तो कर रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ लोकतंत्र को मिटा दिया जा रहा है। लोकतंत्र है कहाँ? कोई को न्याय नहीं मिल रहा है, कोई को हक की लड़ाई लड़ रहा है उसको पुलिस के द्वारा दबा दिया जा रहा है। ये कैसा तंत्र? ये तो हिटलर तंत्र हो गया। योगी जी तो बोलते हैं कि हम इंसाफ के लिए आए हैं, हम सभी के साथ इंसाफ करते हैं। मुंह से कह देना अलग बात है, करना में बहुत फर्क होता है। और इन लोगों पर 4 लाइन मैं बोल रहा हूँ कि नफरत का जहर शोलों में तब्दील हो गया, फिरका परस्त लोगों में तहलील हो गया, अपने कत्ल का इंसाफ मांगिए, मुंसफ हमारे शहर का कबील हो गया। और बहुत सी ऐसी बात है, ये लोग सोचते हैं हर लोग को दबा के हम लोग राज करें। हिटलर तंत्र जैसे कहते हैं, हिटलर शाही हो गई है। किसी को न्याय नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं होता, खाली अखबार में छप जाता है, ये हो गया वो हो गया। अधिकारियों के पास जाइए तो वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, लिखित कोई नहीं है, शासनादेश कुछ नहीं है, खाली अखबार में आ गया। गरीब जनता हमारे देश की, सही अंग्रेजों ने कहा था हमारे देश की जनता को भेड़िया है, वो समझ नहीं पाती, इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं 4 पंक्ति और उन लोगों को दे रहा हूँ कि राधा के श्याम फिर से वही मुरली बजाइए, इस बेसुरी दुनिया को जरा सुर में लाइए। उत्पात कौरवों ने शुरू कर दिया है फिर, हाथों में लेके चक्र सुदर्शन आइए। अब विनती है सुजात की ये नंद दुलारे, जीना महाल हो गया भगवान बचाइए। हमारे बीच भी बहुत बड़ी नेता भी बैठी है, ये मैं उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूँ। चलिए धन्यवाद। अभी जो है
सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुनील राय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। सर यहाँ पे जो आंदोलन पीएमओ ऑफिस जा रहे थे, जी। प्रशासन ने रोक लिया। सर यहाँ क्या डिमांड, क्या मांग लेकर आए आप? हम लोग मांग लेकर आए हैं कि जो बलात्कारी हैं, बीएचयू के बच्चियों के साथ जो बलात्कार किए हैं, उनके घर बुलडोजर कब चलेगा, उनको फांसी की सजा दी जाए। और कौन लोग थे कि इतने दिन 3 महीना तक नाम उजागिर होने के बाद भी उनको छुपाया गया और उनको मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया। मध्य प्रदेश में जाके IT सेल का जिम्मेदारी दी निभाए कि किसके शव पे वो सब मध्य प्रदेश भेजे गए, उनके ऊपर भी 120B का मुकदमा दर्ज हो और यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री किसका संरक्षण था उन बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो 120B के तहत। यहाँ पर जो प्रशासन ने जो है रास्ता रोक लिया है, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ कब तक रोकेंगे सर? हम लोग जाएंगे, ऑफिस जाएंगे नहीं, हम लोगों को गिरफ्तार करके जाए, आश्वासन दे कि उन लोगों को गिरफ्तारी होगी, उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा। गिरफ्तारी तो होगी ना सर? गिरफ्तारी से नहीं कुछ काम चलेगा ना यार, बुलडोजर कब चलेगा। आज कोई दलित होता, कोई माइनॉरिटी सेल का होता तो उसको दुबई से कहां से लिंक जोड़ करके उसके घर बुलडोजर, उसको आतंकवादी घोषित करते। पाकिस्तानी है, ये है, वो है, और उनको पैसा आ रहा बाहर से, कम्युनिस्टी है, अर्बन नक्सली है, ये सब करते ना। तो आज हिंदू हैं, इनके पदाधिकारी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार। आज ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने देश की बच्चियों से बलात्कार करके और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस यह मान चुकी है कि यह बच्चियों का शोषण किया है। आज आम आदमी होता तो उसको फांसी पर लटका दिया जाता, इनके दल का सांसद है, उसको बचाया जा रहा है। तो जितने बलात्कारी हैं उनको भाजपा में आने पे छूट मिल जाती है। अभी सोनभद्र में इनका विधायक, भाजपा के विधायक 25 साल की सजा हुई, उस पे मीडिया मौन, भाजपा के पदाधिकारी मौन है। ये सब बलात्कारियों की पार्टी है। इनके दल में जो है उनको सेंगर को देखिए, जितने भी हैं, चिमयानंद, स्वामी चिमयानंद देखिए, जेल से छूट के टहल रहे हैं 22 वीडियो वाले। चलिए, एक छात्रा के साथ बंदूक की नोक पे गैंगरेप किया गया और वो भाजपा का पदाधिकारी है। उसको 2 महीने से भाजपा की योगी मोदी की सरकार के दबाव में पुलिस बचा रही थी। 2 महीने तक उसको बचाया गया, वो बलात्कारियों को संरक्षित किया गया। तो जो मोदी और योगी हैं वो बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अपराधी, इन सबको संरक्षित करने वाले लोग ही हैं। यही नहीं कि संरक्षण हुआ, इसके अलावा उन पदाधिकारियों को पदोन्नत किया गया। जो विधानसभा का संयोजक था उसे महानगर का संयोजक बना दिया गया। तो ये जो अपराधियों को, बलात्कारियों को संरक्षित करने की ये नीति है सरकार की, भाजपा सरकार की, उसके खिलाफ हम लोग एकजुट हुए, यहाँ खड़े हुए। सर आपका जो कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी जो है दोषियों को सजा नहीं बल्कि उनको सम्मानित कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पदोन्नत करना, सम्मानित करना ही होता है। और बलात्कार करने के बाद जब उनका CCTV फुटेज में पहचान हो चुकी थी, उसके बाद उनको प्रोन्नति दी गई, उनको पदोन्नत किया गया। ये अपने आप में शर्म करने वाली बात है। कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया गया वो गलत किया गया, वो मुकदमे वापस होने चाहिए, ये हम मांग करते हैं। बड़े जल्दी यार, बलात्कारियों को संरक्षण देने वालों को पहले गिरफ्तारी होना चाहिए। जो बलात्कारी को संरक्षण दिया है उन्हीं को पहले गिरफ्तारी होना चाहिए। बलात्कारी को संरक्षण जिंदाबाद।